फलित ज्योतिष ने भारत के पतन एवं अकल्याण की प्रभुता सामग्री प्रस्तुत की है। यहाँ हम एक ऐतिहासिक घटना लिखने का लोभ संवरण नहीं कर सकते। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। अंतिम बार सन 1024 ईस्वी में उसने काठियावाड़ के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार खड़ी थी, परंतु परिणाम क्या हुआ, यह महर्षि दयानंद के शब्दों में पढ़िए। पोप पुजारी पुरस्चरण स्तुति प्रार्थना करते थे कि हे महादेव, इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर। और वे अपने राजाओं को समझाते थे कि आप निश्चिंत रहिए, महादेव जी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे, वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे व अंधा कर देंगे। अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है। हनुमान, दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे। वे बेचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे। कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने 8वां चंद्रमा बतलाया, दूसरे ने योगिनी सामने दिखाई, इत्यादि बहकावट में रहे। जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे। कितने ही पोप, पुजारी और उनके चेले पकड़े गए। पुजारियों ने हाथ जोड़कर यह भी कहा कि 3 करोड़ रुपया ले लो, मंदिर और मूर्ति मत तोड़ो। मुसलमानों ने कहा कि हम बुत परस्त नहीं किंतु बुत शिकन है, अर्थात मूर्ति पूजक नहीं किंतु मूर्ति भंजक है। जाके झट मंदिर तोड़ दिया। जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होने से मूर्ति गिर पड़ी। जब मूर्ति तोड़ी तो सुनते हैं कि 18 करोड़ के रत्न निकले। जब पुजारी और पोपों पर कोड़े पड़े तब रोने लगे। कहा कि कोष बताओ। मार के मारे झट बतला दिया। तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को गुलाम बिगारी बना, पीसना पिसवाया, घास खुदवाया, मलमूत्र आदि उठवाया और चने खाने को दिए। हाय, क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते और अपनी विजय करते? देखो, जितनी मूर्तियां पूजी है उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती। पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की, परंतु एक भी मूर्ति उन शत्रुओं के सिर पर उड़ के न लगी। जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता। सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास। आज कोई भी कार्य किया जाए, मुंडन हो, यज्ञोपवीत हो, विवाह हो, दुकान का उद्घाटन हो, गृह प्रवेश हो या भवन का शिलान्यास हो, प्रत्येक बात में मुहूर्त देखा जाता है। ग्रह, नक्षत्र और कुंडलियां मिलाई जाती है, परंतु फिर भी व्यापार में घाटे हो जाते हैं, मकान बनने में भी विलंब हो जाता है, स्त्रियां विधवा हो जाती है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। लीजिए, मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। महाराज मुंज ने ज्योतिषी के कहने पर अपने मंत्री वत्सराज को भोज को मारने का आदेश दिया। उनकी बात सुनकर मंत्री ने कहा, त्रैलोक्यनाथो रामो अस्ति वसिष्ठो ब्रह्मपुत्र कह तेन राज्याभिषेक्यु तु मुहूर्त कथितो अभवत् तन मुहूर्तेन रामो अपि वनम नीतो वनीम विना सीतापहारोप्य भव द्विरिंच वचनम वृथा जातः कोऽयं नृपश्रेष्ठ किंचिज्ज उदरम भरी यदुक्त्या मन्मथाकारं कुमारं हंतुमिच्छसि। बल्लाल पंडित विरचित भोज प्रबंध। भगवान ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने त्रिलोकीनाथ श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त बताया था। उसी मुहूर्त में राम को राज्य त्याग कर वन में जाना पड़ा और वहां सीता भी चुरा ली गई। वशिष्ठ जी का वचन असत्य ही सिद्ध हुआ। फिर इस पेटू पंडित के कहने से आप कामदेव के समान सुंदर भोज को क्यों मारना चाहते हो? इसी तथ्य को सूरदास जी ने यूं वर्णित किया है, कर्मगत टारे नाही टरे
गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी रुचि रुचि लगन धारी। सीता हरण मरण दशरथ को विपत में विपत परी। मुहूर्त क्या है? महर्षि मनु के अनुसार निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा 30 ताः कला। 30 कला मुहूर्त स्याद होरात्रम तु तावतः। मनुस्मृति। पलक झपकने का नाम निमेष है। 18 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। इस प्रकार मुहूर्त तो काल की संज्ञा है। क्या यह किसी के ऊपर चढ़ सकता है या किसी को खा सकता है अथवा किसी को भस्म कर सकता है? कदापि नहीं। यदि मुहूर्त देखना कोई लाभदायक बात है तो जिन लोगों में, ईसाई मुसलमान आदि, मुहूर्त नहीं देखा जाता उन्हें हानि होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। हिंदुओं में जहाँ लग्न और मुहूर्त देखकर विवाह किए जाते हैं वहाँ विधवाओं की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। मुहूर्त देखने से संतान अधिक योग्य उत्पन्न होती हो, पति पत्नी में अधिक प्रेम रहता हो, ऐसी बात भी दृष्टिगोचर नहीं होती। ऋषि संतान, भारत माता के नौनिहालों, वास्तविकता को समझो और पाखंड से बचो। किसी भी कार्य को आरंभ करने पर नवग्रह पूजा को टकापंथी पंडित अनिवार्य बताते हैं। नवग्रह पूजा में भी सबसे पूर्व विघ्न विनाशक गणेश का पूजन होता है। एक मिट्टी की डली पर कलावे के 2-3 चक्कर लगा दिए जाते हैं और उस पर धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़वाया जाता है। यह भी पंडितों के खाने कमाने का ढोंग है। बार बार टका चढ़वाकर ये लोग पर्याप्त राशि इकट्ठी कर लेते हैं। जड़ मिट्टी का ढेला तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, दूसरे के विघ्न क्या दूर करेगा। एक बार एक पंडित जी किसी जाट यजमान के यहाँ पहुंचे। जब पंडित जी ने पहली बार टका रखवाया तो जाट जी ने रख दिया। दूसरी बार फिर टका रखने के लिए कहा तो जाट ने सोचा पता नहीं पंडित जी कितनी बार टका रखवाएंगे। अतः पंडित जी का ध्यान हटते ही जाट जी ने गणेश की मूर्ति को उठाया और उसे पीछे की ओर फेंककर भोलेपन से पूछा, पंडित जी टका कहाँ रखूं? पंडित जी ने कहा, यहाँ रख, इस गणेश पर। जाट जी ने कहा, गणेश कहाँ है? वह तो अपना टका लेते ही चला गया था। यदि सभी व्यक्तियों में इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाएं, तो ये अवैदिक परंपराएं प्रथाएं समाप्त हो सकती है। नवग्रह पूजा पाखंड है। ज्योतिषियों द्वारा स्वीकृत नवग्रह ये हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु वस्तुतः ग्रह नहीं है, ये दोनों चंद्रमा के मार्ग की कल्पित ग्रंथियां हैं। शेष 7 में भी सूर्य और चंद्रमा ग्रह नहीं है। कोश में ग्रह का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: सूर्य की परिक्रमा करने वाला तारा। इस परिभाषा के अनुसार सूर्य नक्षत्र सिद्ध होता है। चंद्रमा प्रकाश शून्य है और सूर्य की परिक्रमा न करके पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतः यह भी ग्रह नहीं है। इस प्रकार ग्रह कुल 5 ही रह जाते हैं। जब ग्रह 5 ही है तब नवग्रह पूजा कैसी?